वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज वीडियो मेंस एग्ज़ाम 2022 की सीरीज़ में लगातार हम राजस्थान का कला संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं और कला संस्कृति में हमारा टॉपिक चल रहा है संत संप्रदाय, जिसमें हमने कुछ संत संप्रदाय जैसे जाम्बोजी, रामचरण जी यानी राम स्नेही संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे आज कुछ और निर्गुण संप्रदाय के संप्रदाय हैं, जैसे लालदासी संप्रदाय की चर्चा करेंगे। संस्थापक लालदासी संप्रदाय लालदास जी, और अक्सर संत संप्रदायों से क्वेश्चन आपको पता है फिक्स पेपर में आता है। जन्म इनका दौलीदू अलवर में हुआ था, एक लकड़हारे के घर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु शेरपुरा या शेरपुर अलवर के अंदर हुई थी। इनकी जाति थी मेव यानी गोत्र था दुलोत्र। अनुयायी इनके मेव जाति के, मेवात क्षेत्र में धर्म मुस्लिम, देखो मुस्लिम धर्म होते हुए भी ये हिंदू धर्म को मानते थे। ठीक है, तो याद रखना कौन, लालदासी संप्रदाय, प्रवर्तक लालदास जी। उसके बाद में देखिए, संत अपना जीवन बिना भिक्षा के यापन करते हैं। इस संप्रदाय को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक संप्रदाय माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस संप्रदाय में दीक्षित होने वाले व्यक्ति गधे पर उल्टा बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। याद रखना, लालदासी संप्रदाय में कोई इसका अनुयायी बनता है, दीक्षित होता है, तो उस व्यक्ति को गधे पर उल्टा बैठाकर गांव में घुमाया जाता है, ताकि उसके दिमाग में, उसके मन में जीवन एक भर का भी, रत्ती भर का भी घमंड मात्र न रहे। इस प्रक्रिया को ललाना कहलाता है। ध्यान रखना, गधे पर उल्टा बैठाकर गाँव में घुमाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ललाना कहा जाता है। प्रमुख पीठ है इनकी दौलीदू अलवर के अंदर। कहाँ पे, दौलीदू अलवर के अंदर। और लालदास जी का ग्रंथ है लालदास जीरी चेतावनियाँ। लालदास जीरी चेतावनियाँ इनका प्रमुख ग्रंथ है। दाराशिको कौन था, शाहजहाँ का पुत्र था और औरंगजेब का भाई था। क्योंकि जब शाहजहाँ बीमार हुआ 1628 में, तो दाराशिको लालदास जी के पास गए। लालदास जी को पूछा, दाराशिको के पूछने पर दिल्ली का बादशाह कौन बनेगा। ये जब दाराशिको लालदास जी से पूछने गया कि दिल्ली का बादशाह कौन बनेगा, तो लालदास जी ने कहा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा वही गद्दी पर बैठेगा। और आपको पता है औरंगजेब ने सबको मारकर गद्दी पर बैठा था। एक संप्रदाय आता है गुद्दड़ संप्रदाय, और ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है अभी वीडियो प्री के अंदर। प्रवर्तक संत दास जी गुदड़ी से बने हुए वस्त्र कपड़े पहनते थे, इस कारण इस संप्रदाय का नाम क्या हो गया, गुद्दड़ संप्रदाय। मुख्य पीठ बहुत पूछी जाती है। मुख्य पीठ है इसकी दांतेड़ा भीलवाड़ा में। कहाँ पे, दांतेड़ा भीलवाड़ा में। संत दास जी द्वारा गुदड़े से बने कपड़े पहनने के कारण इस संप्रदाय का नाम गुद्दड़ संप्रदाय पड़ा। फिर देखिए प्रणामी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय। प्रवर्तक प्राणनाथ जी थे। मुख्य पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है, और राजस्थान में इसकी पीठ कहाँ पे, जयपुर में। ये याद रखना, मुख्य पीठ पन्ना में, लेकिन राजस्थान में पीठ जयपुर में। एक है राजाराम संप्रदाय। राजाराम संप्रदाय, इसके प्रवर्तक संत राजाराम जी थे। घुमंतु संप्रदाय है, पीठ इनकी कहीं नहीं है, घुमंतु संप्रदाय है। बिश्नोई संप्रदाय के पश्चात एकमात्र ऐसा संप्रदाय जिसने पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया था। बिश्नोई संप्रदाय, आपको पता है बिश्नोई जाति पर्यावरण प्रेमी मानी जाती है। संत जाम्बोजी विश्व के पहले वैज्ञानिक माने जाते हैं, कहा जाता है। तो बिश्नोई संप्रदाय के पश्चात अगर कोई संप्रदाय है जिसने पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया, तो वो राजाराम संप्रदाय। उसके बाद में एक संप्रदाय आता है नवल संप्रदाय। कौन सा, नवल संप्रदाय। प्रवर्तक नवलदास जी, जन्म नागौर के अंदर हुआ नवलदास जी का। मुख्य पीठ जोधपुर में, ये याद रखना। नवल संप्रदाय के आपसे पीठ पूछे तो जोधपुर में। इसके प्रवर्तक नवलदास जी, उनका जो जन्म हुआ था वो नागौर में हुआ था। नवलदास संप्रदाय के लोग अपना सबसे पवित्र दिन दशहरे को मानते हैं, याद रखना। नवलदास संप्रदाय के लोग अब अपना सबसे पवित्र दिन दशहरे को मानते हैं। और मंडोर जोधपुर में आपको पता है रावण की पूजा होती है कई जगह। ओझा ब्राह्मण दशहरे को शोक दिवस के रूप में भी बनाते हैं। अनुयायी दशहरे के दिन भागवत गीता का पाठ करवाते हैं, ये नवल संप्रदाय के लोग। एक संप्रदाय है अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय, प्रवर्तक लालगिरी जी थे और मूल निवासी चूरू के। प्रधान पीठ बीकानेर की। देखो लालदास से और अलखिया में अंतर है। अलखिया संप्रदाय बीकानेर पीठ है, लालदासी की दौलीदू अलवर में। अनुयायी अपने नाम के पीछे पुरी या गिरी शब्द लगाते हैं, पुरी या गिरी शब्द लगाते हैं। सर्वाधिक अनुयायी चूरू और नागौर में है। अनुयायी जटा साधु को पवित्र साधु मानते हैं। ये साधुओं का जीवन यापन
भिक्षा व दक्षिणा के माध्यम से होता है। ये अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? भिक्षा और दक्षिणा के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। एक संप्रदाय ध्यान रखना, सोरकत संप्रदाय। कौन सा? सोरकत संप्रदाय। प्रवर्तक संत सोरकई थे। प्रधान पेट हिसार हरियाणा के अंदर है और इसमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मौज मस्ती बताइए। अगर मौज मस्ती करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। ये सोरकत यानी शौक, बस कहते हैं भी अपने अपने शौक होते हैं मौज मस्ती करने के, वो सोरकत संप्रदाय संत सोरकई। उसके बाद संत आते हैं संत पीपाजी, बहुत ही चर्चा में और एग्जाम में पूछा ही जाता है। संत पीपाजी खिंची चौहान थे। तो जन्म इनका गागरोन झालावाड़ के अंदर हुआ। बचपन का नाम प्रताप सिंह था। यह भी पेपर में आया, पता नहीं कौन से में। पिता थे कड़ावा दास खिंची, माता लक्ष्मी देवी और पत्नी सलावती। पत्नी सलावती, कुल पत्नियां इनकी 20 थी। गुरु थे रामानंद, रामानंद जी के शिष्य थे। संत पीपा ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। संत पीपा ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। दर्जी समुदाय के आराध्य देव, दर्जी समुदाय के आराध्य देव इन्हें माना जाता है। किसको? संत पीपा जी को। इनकी जो छतरी बनी हुई है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर बनी हुई है। मंदिर इनका समदड़ी बाड़मेर में है और गागरोन दुर्ग और समदड़ी बाड़मेर में चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। मसूरिया पहाड़ी पर जोधपुर में भी एक मंदिर है, जबकि गुफा इनकी टोडा रायसिंह ग्राम टोंक के अंदर है। कहाँ पे? टोडा भीम टोंक के अंदर है। यहाँ पर पीपा जी को शिक्षा व मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इनके उपदेश है वो गुटका कहलाते हैं। इनके उपदेश क्या कहलाते हैं? गुटका। तो ये संत पीपा जी हो गए। उसके बाद में संत दन्ना जी, जन्म धुवन ग्राम टोंक में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संत दन्ना जी का जन्म हुआ था धुवन ग्राम टोंक में। जाति जाट थी, धन्ना जाट। बचपन का नाम गुंदा था। गुरु रामानंद थे। राजस्थान में सर्वाधिक भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? दन्ना जी ने। देखो, भक्ति आंदोलन की शुरुआत पीपा जी ने, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसार करने वाले थे धन्ना जी। धन्ना द्वारा लिखित कुछ पद ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ध्यान रखना, संत रैदास, संत पीपा के और धन्ना के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें संकलित है। धन्ना ने मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा की शुद्धि का मार्ग बताया कि आत्मा अगर शुद्ध है तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा और हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सारे निर्गुण संप्रदाय के थे। ध्यान रखना, इनके गुरु जो रामानंद थे वो सगुण भक्ति धारा के थे, लेकिन पीपा, रैदास, कबीर जितने थे ये निर्गुण भक्ति धारा के थे। सर्वाधिक पूजा इनकी रेबारी जाति करती है। कौन सी? रेबारी जाति। रेबारी जाति के पूजनीय देखो, पाबू जी को पूजती है रेबारी जाति क्योंकि ऊंटों के कारण। धन्ना जी को पूजती है और संत कर्माबाई को पूजती है। नाम सुना है कर्माबाई? कर्माबाई नागौर की है। अपने हट से श्री कृष्ण को खिचड़ा खिलाया था, वो कर्माबाई नागौर की है। तो ये मुख्य बातें याद रखना। इसके बाद आते हैं संत रैदास। कौन से दास? संत रैदास, निवासी काशी उत्तर प्रदेश की। जाति चमार। राजस्थान में 2 दुर्गों से इनका संबंध था। एक तो चित्तौड़गढ़ से इनकी छतरी बनी हुई है, एक गागरोन दुर्ग से भी इनका संबंध था। रैदास के उपदेश रैदास की पर्ची में संकलित है। रैदास के उपदेश रैदास की पर्ची में संकलित है और मीराबाई के ये क्या थे? गुरु थे। मीराबाई के गुरु संत रैदास। फिर आपने नाम सुना होगा रज्जब जी। ये रज्जब जी वही रज्जब जी है दादू दयाल जी के शिष्य, जो जीवन भर दुल्हे के वेश में रहकर दादू पंथी का गुणगान करते हैं। मूल स्थान इनका सांगानेर है। गुरु इनके दादू जी है। ग्रंथ इनका रज्जब वाणी और सर्वांगी। ये दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। रज्जब वाणी और सर्वांगी ग्रंथ किसके हैं? रज्जब जी के। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू वाणी का गुणगान और प्रचार प्रसार किया। एकमात्र जिनका आधा विवाह माना जाता है, यानी विवाह के समय इन्होंने जब जाते हुए अपनी बारात जा रही थी इनकी, तो इन्होंने दादू वाणी के उपदेश सुने, उनको कानों में पढ़े और वहीं अपना सब कुछ त्याग कर और उनके शरणों में चले गए। कौन है? रज्जब जी। सुंदरदास जी मूलतः दौसा के। जाति खंडेलवाल। प्रमुख ग्रंथ ज्ञान समुंदर, ज्ञान सेवया। सुंदरदास जी याद रखना नागा पंथ के प्रवर्तक थे। दादू दयाल जी के शिष्य थे। मूलतः इनका जन्म दौसा में हुआ। जाति खंडेलवाल थी। ग्रंथ ज्ञान समुंदर, ज्ञान सेवया, सुंदर विलास, ज्ञान सागर, ज्ञान, टोटल लगभग 40 से 42 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। गुरु दादू दयाल जी नागा पंथ के प्रवर्तक और इनकी जो कर्म भूमि थी वो फतेहपुर यानी कार्य क्षेत्र सीकर थी। इस कारण सुंदरदास को संत फतेहपुरिया भी कहा जाता है।
सुंदरदास जी ने लगभग 48 से 52 ग्रंथों की रचना की थी, 42 से 48 ग्रंथों की रचना की थी। सुंदरदास जी को राजस्थान साहित्य में कालिदास के समान माना जाता है, यानी राजस्थान में कालिदास के नाम के साहित्य में कालिदास के समान माना जाता है। और इनके उपदेश है हरण उपदेश, और इन्हें राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं सुंदरदास जी को। इनके प्रमुख शिष्य थे रामदास, जिनका ग्रंथ है राम की दुआई, और देहांत इनका सांगानेर में हुआ था, दूसरा शंकराचार्य ने कहा जाता है। संत सेना जी जाति नाई थी, बस इतना याद रखना, और संत सदना जी जाति रेगर थी। अब आते हैं सगुण भक्ति धारा के अंदर। अब सगुण भक्ति धारा के अंदर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य मीराबाई को हम पढ़ेंगे, गौरीबाई और मुख्य मीराबाई है। फिर एक टॉपिक हमारा रह जाएगा मिश्रित भक्ति, जिसमें सगुण और निर्गुण दोनों ही होती हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा कर पूरी हो चुकी है अपनी निर्गुण भक्ति धारा, क्योंकि पेपर में आते हैं क्वेश्चन कौन सा निर्गुण का और कौन का सगुण का। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।